अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार यखनी वाला आलू मटर का पुलाव जो बनाने में आसान, खाने में लाजवाब। चलिए फिर आइए बनाते हैं। आलू मटर पुलाव के लिए बनाते हैं सबसे पहले यखनी। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और ऊपर देचकी रख देते हैं। 2 गिलास पानी के शामिल कर देंगे और इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 टीस्पून सौंफ का और 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया और 1 बादियान का फूल, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 जवे लहसुन के और 2 टुकड़े अदरक के और हाफ इसमें मैं शामिल कर दूंगी मोटा कटा हुआ प्याज। और इस यखनी को और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैं 2 से 4 बोटियाँ डाल रही हूँ चिकन की। इससे जो यखनी का टेस्ट आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं नमक का और इसे मिक्स करते हैं और इसे 15 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। खुशबूदार यखनी जिससे पुलाव का जायका दुबाला हो जाता है, यही अच्छी यखनी पुलाव की असल जान होती है। यहाँ पर यखनी रेडी हो चुकी है। अब चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, इसको छान लेते हैं जी। अब जी चावलों के लिए मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले ऊपर देचकी रख देते हैं और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं फिर से और हाफ कप शामिल कर देते हैं ऑयल का और इसे गर्म होने देते हैं। और एक छोटा प्याज बारीक काट के शामिल कर देते हैं और 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको खुशबू आने तक करते हैं फ्राई। यहाँ पर जी अदरक लहसुन को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं एक बड़ा आलू क्यूब्स की शेप में काट के। आप चाहें तो इससे भी मोटे मोटे काट के शामिल कर सकते हैं। और 1 कटोरी ही शामिल कर देते हैं मटरों की और इसे फ्राई करते हैं अदरक लहसुन और प्याज के साथ। और जी अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून नमक का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आलू मटर को हम 3 से 4 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। अब शामिल कर देते हैं 3 से 4 साबुत सब्ज़ मिर्चें। आप चाहें तो इसे काट कर भी डाल सकते हैं और इसे भी 1 मिनट के लिए करते हैं फ्राई। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी इसमें शामिल कर देते हैं ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करूँगी गरम मसाले का। और अब शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून ज़ीरे का। यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है और 2 काट कर टमाटरों को भी शामिल कर देते हैं और इसे भूनते हैं। साथ ही थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देते हैं ताकि मसाला जले ना। पानी डालने के बाद इसे करते हैं मिक्स और इनको खुशबू आने तक भूनते हैं। यहाँ पर जी मसाले अच्छे से हो गए हैं कुक, आलू मटर भी ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। अब जी इसमें डालते हैं वही यखनी जो हमने बना कर रखी थी। मैंने उसे छान लिया और बोटियों को लैदा कर लिया और इसमें शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा पानी भी साथ शामिल कर देते हैं। यानी मैंने 1 गिलास चावलों का है, यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी का ऐड किया है। और जी मिक्स करते हैं, इसे कवर कर देते हैं पानी को बॉयल आने तक। चलिए अब चेक करते हैं, पानी को बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ चुका है और मटरों को 1-2 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि मटर और आलू भी कुक हो जाए। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी नमक। यहाँ पर जी नमक एकदम परफेक्ट है। मैंने 1 गिलास के लिए 1 टेबलस्पून मैंने डाला है नमक का। जी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जी चावलों को मैंने 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब धुले हुए चावल भी डाल देते हैं आलू मटर की यखनी में। इसको कुक होने देते हैं। जब पानी खुश्क होने लगे तो पुलाव को दम पर रखेंगे। चलिए यहाँ पर जी 5 मिनट हो गए हैं चावलों को कुक होते हुए। पानी यहाँ पर हो गया है ड्राई। अब लगाते हैं जी इसको दम। इससे चावलों को पहले कर लेते हैं सेटमेंट। अब इसके ऊपर डालते हैं पुदीना और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं सब्ज़ धनिया थोड़ा सा और इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और कुछ लेमन के टुकड़े ऊपर शामिल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट के शामिल किए हैं। और हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं बिरयानी मसाले का ऊपर से और लगा देते हैं दम 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अगर आपने इससे पहले ऐसे दम नहीं लगाया तो इस बार मेरे कहने पर चावलों को थोड़ा सा बिरयानी मसाले का छिड़काव करके दम लगाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी, पूरा मोहल्ले में फैल जाएगी इन चावलों की खुशबू। यहाँ पर जी 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम लगाए हुए। अब दम ढक्कन उठाते हैं और चावलों को करते हैं मिक्स।
लुक एट दिस जी, चेक करें जी चावलों की फाइनल लुक। यहाँ पर जी हमारा यखनी वाला मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें और अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दें। लो जी, यहाँ पर गर्मा गर्म आलू मटर यखनी वाला पुलाव इज़ रेडी खाने के लिए। इसे मैं दही रायते के साथ सर्व करूँगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस आलू मटर पुलाव की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।